चाहिए, मतलब माइनस में संख्या रहना चाहिए और जुड़ना भी चाहिए। और कितना चाहिए, -8 होने से क्या हो जाएगा, -4 प्लस -4 बराबर कितना हो जाएगा कि माइनस का माइनस प्लस गुना माइनस, -4 बराबर -8। एक को इसका बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन देखिए अब कौन दो ऐसा संख्या हो, तो 4 हुआ, -4 हुआ और फिर -4 हुआ, मतलब कि योग इसको जोड़े, देखिए -4 और -4, तो ऐसा कौन दो ऐसा संख्या, तो -4 है वो, फिर से -4 है। तो सबसे पहले लेंगे वो -16 और -24, जब दोनों लेंगे तो क्या दोनों का अंतर -8 ही होगा। देखिए सबसे पहले देखना पड़ेगा, एक दो लिए तो -16 -24 बराबर क्या हो जाएगा, -16 का -16 माइनस गुना माइनस प्लस 24 का 24। अब इसको दोनों का कितना बचेगा हम लोग का 8, कितना आ गया 8 आ गया। तो बहुत सारा ले सकते हैं और ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, जितना भी लेना उतना भी हम लोग क्या करें अपने मन से ले सकते हैं। -2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बहुत सारा लिख सकते हैं, -4 प्लस 4 बराबर 0, तो बहुत सारा लिख सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो वैसे कौन कौन पूर्ण युग में, तो ऐसा बहुत सारा होता है, जैसे -4, 4, तो देखिए -4 तो प्लस का प्लस 4 का 4 बराबर 0 हो गया। तो वो बहुत सारा ले सकते हैं, जितने मन करे उतने। तो एक क्वेश्चन ऑफ खत्म हुआ। फिर देखते हैं आंसर में, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो इसको किसी क्रम में जोड़ सकते हैं कि नहीं, से देखते हैं। पहले सबसे पहले सिंपल देखते हैं, जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले -30 प्लस 10, -0 बराबर कितना आएगा, -20 प्लस 0 बराबर कितना है हम लोग का -20। एक हो गया। फिर इसको दूसरा क्रम में जोड़ के देखते हैं, दूसरा क्रम इसी को इसी संख्या में जोड़ेंगे, दूसरा क्रम जोड़ने पर अब दूसरा क्रम जोड़ने पर देखते हैं, तो अब जोड़ने पर क्या आ जाएगा हम लोग को, फिर से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। दूसरा क्रम में भी जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए फिर इसी को -30, 10, 0 इसी को जोड़ रहे हैं। अब 10, 0 -30, मतलब अब क्या किया हम लोग, पहले 10 को लिख दिए, फिर 0 को लिख दिए, -30 को, अभी फिर इसको उल्टा पुलटा, फिर देखिए क्या आएगा, 10 प्लस 0 10, -30 का -30 को फिर से करेंगे तो कितना आएगा, -20 आ गया। यहाँ भी कितना है, तो -20 में, और फिर से कितना भी क्रम में उल्टाएंगे तो फिर किसी तरह कितना आएगा, -20 आएगा। सिंपल में 10 प्लस 2 -30 बराबर कितना आएगा, 12 -30 बराबर, देखिए इस समझाए थे कि इस कितना बचेगा, ये माइनस कितना बचेगा, -18। अब इसको फिर से देखते हैं दूसरा क्रम में, यहां जोड़ देते हैं, दूसरे क्रम में जोड़ने पर, दूसरे क्रम में जोड़ने पर देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए माइनस, इसी को देखते हैं, इसी को -30 प्लस 2 प्लस 10। अब इसी को देखते हैं, फिर इसी को उल्टा करके जोड़ दिए, तो माइनस कितना बचेगा हम लोग का, -28 प्लस 10 बराबर कितना बचेगा, -18। तो देखिए कि इसको भी जोड़े, उल्टा करके जोड़ते, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक बराबर -20, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक बराबर -18। अब तक किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, तो टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किया, क्योंकि ये जो -20 है सो कम है और -18 क्या है, ज्यादा है, क्योंकि बताए थे कि जो इधर आएगा उसको कम रहता है, जो इधर आएगा उसको ज्यादा रहता है। तो देखिए टीम
बी ने अधिक अंक प्राप्त किए और हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो अब दो क्वेश्चन था कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किया क्योंकि टीम -18 था और टीम ए का -20 था। तो ज्यादा क्या होता है, -18 था, -20 क्या होता है, कम होता है। और कहता है हम इसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्या होता है, हाँ, और हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम दिखाए भी थे कि कैसे जोड़ सकते हैं। 6 में किया सब दोनों में -8 यहाँ लिखा गया है और प्लस है तो प्लस भी देंगे, -3 नहीं देंगे, क्या भराएगा, -3 भराएगा। अब बी नंबर, अगर हम लोग को ऐसा संख्या सोचना कि इसको जोड़ने पर कितना चाहिए, -60, तो यहाँ कितना बचा, -21 है, तो -21 में कितना देंगे कि -8 हो जाए तो -39, अब -39 और -21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -60। सी नंबर 58। अभी क्वेश्चन में पहले जैसा, जस्ट पहले जैसा है, क्योंकि यहाँ -58 दिया है और क्या भरना, माइनस, अब हम लोग को 86 भरना, क्योंकि ये दिया है तो यहाँ प्लस भी है तो -86। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, -97। हम लोग को कितना भरना है, तो यहाँ देखिए, अगर ऐसा संख्या भरना जो कि इसमें कोई इफेक्ट ना डाले, तो एक जीरो एक ऐसा संख्या जिसको यहाँ कुछ भी करेंगे तो ना इस चीज को चेंज करेगा ना बदलेगा ना कुछ, -35, तब घटी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भरना है तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस छुप जाता है, 67 का 67 लिखेंगे, प्लस लिख सकते हैं, नहीं तो छुप गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी। अब क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, -13 प्लस 27 प्लस -31। हम लोग यहाँ दिया क्या, -13 दिया है प्लस 27 दिया है प्लस, तो क्या नहीं दिया -31, तो क्या देंगे -31 यहाँ रख देंगे। तो -16 है, उसमें एक संख्या हम लोग को दिया है 36, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो पूर्णांकों का योग का, कहते दो पूर्णांकों का योग -16 है, मानते हैं, लिखेंगे दिया है पहला पूर्णांक बराबर 36, तो लिखेंगे माना दूसरा पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखेंगे अब दोनों पूर्णांकों का योग कितना, -16 है, तो अब तो दो पूर्णांकों का योग -16 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो पहला पूर्णांक हम लोग कितना दिया 36 और दूसरा पूर्णांक हम लोग क्या मान लिया x, तो लिखेंगे x प्लस 36 बराबर कितना दिया हम लोग को, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है -16, तो -16 का -16, अब x बराबर -16 का -16। अब ये क्या है कि इधर क्या प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, तो -36 का 36। अब x बराबर कितना आ गया माइनस, इसको जब दोनों को करेंगे तो कितना जाएगा, आ जाएगा हम लोग को -52। तो जो पहला संख्या है, तो पहला पूर्णांक बराबर 36, तो दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ गया हम लोग का, दूसरा पूर्णांक बराबर -52 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का -16,
तो देख सकते हैं जोड़ के पूरा आसान से कि अगर दोनों दोनों जोड़ने पर -16 आता है क्या, नहीं। तो देखते हैं कि 36 माइनस 52 बराबर कितना बचेगा, -16। तो क्या है मेरा फुल सही है, ठीक है। तो बहुत पहले सबसे पहले समझ के तो दो पूर्णांकों का योग -16 है। पहला पूर्णांक हम लोग को 36 दिया है, कहते दो पूर्णांकों का योग -16 है, पहला पूर्णांक 36 दिया है, मतलब दो संख्या का जोड़ने के बाद हम लोग को कितना रहा, -16। अब उसमें एक संख्या हम लोग को दिया है, तो क्या हमने माना दूसरा पूर्णांक बराबर x, तो दोनों जोड़ने के बाद हम लोग को -16, तो x का x प्लस जोड़ना है तो प्लस 36 का 36 बराबर का बराबर -16, तो -16 x बराबर -16 का -16, इधर प्लस है तो प्लस उधर जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, 36 का 36। अब x बराबर, अब सब दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग को -52। अब पहला पूर्णांक बराबर 36 और दूसरा पूर्णांक बराबर x बराबर कितना आ गया, -52। तो अब इसको देखते हैं, इसको जोड़ के चेक हटा के देख सकते हैं, तो कितना आएगा हम लोग को -16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस a -7, a का a अंतर मतलब माइनस का माइनस, और -7 का अंतर बराबर कितना, 5, तो 5 लिख दिए। तो a का a माइनस गुना माइनस प्लस 7 का 7 बराबर 5, तो a बराबर 5 प्लस जाके -7 का 7, a बराबर कितना है, -2। a का मान कितना आ गया, -2। कहते a और -7 का अंतर 5 है, तो a -7 अंतर बोला था, अंतर मतलब माइनस का माइनस बराबर का बराबर 5 का 5, a का a माइनस गुने माइनस प्लस 7 का 7 बराबर का बराबर 5 का 5, ये का ये बराबर का बराबर प्लस 5 का प्लस 5 प्लस 2 जाके -7 का -7, ए बराबर, इसको दोनों सोल्यूशन करते हैं -2, तो ए का मान कितना आया, -2। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को कुछ दिया है, ए बराबर -5, बी बराबर -7, सी बराबर 6। हम लोग को सत्यापित करना है कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, ये देखेंगे ए बराबर -5, तो -5 का -5 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, प्लस है तो प्लस, बी बराबर कितना, -7, तो -7 प्लस है तो प्लस, सी बराबर कितना, 6 है तो 6 बराबर, ये बराबर -5 का -5 प्लस है तो प्लस, बी बराबर कितना, -7 तो -7 प्लस है तो प्लस, सी बराबर कितना हम लोग का 6, तो 6 का 6। अब बोर्ड मास क्या अनुसार, बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट के काम, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के काम, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -5 का -5 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -7 का 7 प्लस 6 का 6। अब बराबर -5 का -5 प्लस, अब दोनों की सोल्यूशन कर सकते हैं, कितना बचेगा, -1। अब फिर से -5 और -7 कितना होगा, -12 प्लस 6 का 6। अब ये सब देखते तो कितना बचेगा हम लोग को, -5 का -5 प्लस, तो क्या होगा, -1 का 1। अब से दोनों सोल्यूशन करेंगे तो इतना, इसमें सोल्यूशन करते हैं तो -6 बराबर, यहाँ कितना बचेगा, -6। तो दोनों तरफ क्या हो गया, स्थापित हो गया, मतलब LHS और इक्वल टू RHS, तो क्या स्थापित हो गया, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बहुत आसान, सबसे पहले समझना प्रयास करेंगे। हम लोग सबसे पहले दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में a बराबर -5 तो -5, बी बराबर -7 तो -, सी बराबर 6 का 6। सबसे पहला कि ये डाटा है, इसको हम लोग को बराबर करना, ठीक है। ये बराबर -5 तो -5 प्लस है तो प्लस, ब्रैक बी की जगह बी बराबर -7 तो बी बराबर -7 प्लस है तो प्लस, सी बराबर 6 है तो 6 बराबर का बराबर, ये बराबर, फिर ए बराबर -5 तो -5 प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब बी बराबर -7 तो -7 प्लस है तो प्लस, सी बराबर 6 है तो 6, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज बंद। अब देखते हैं -5 प्लस, देखिए प्लस गुना माइनस, -7 का 7 ब्रैकेट तो ब्रैकेट प्लस का प्लस, 6 का 6 बराबर का बराबर, -5 का -5। अब प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट का पहले बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट का काम, इसके बाद बाहर का काम करेंगे। पहले बोर्ड मास में किसका काम,
ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट काम कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में -7 + 6, तो ये सब सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा -1। इस सिखाए थे कॉन्सेप्ट में। अब -5 - 7 कितना बचेगा -12, प्लस का प्लस 6 का 6 बराबर का बराबर, -5 का -5 प्लस गुना माइनस, -1 का 1। अब दोनों सोल्यूशन करेंगे तो कितना बचेगा -6 बराबर का बराबर और 1 -6। अब -6 दोनों तरफ क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर में देखेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ हम लोग को दिया है, उसको फिर से क्या करना है और फिर से देखना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया है a बराबर -9, b बराबर -4 का -4। अब a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं, b -9, ये बराबर -9 है तो -9, माइनस है तो माइनस, b बराबर -4 है तो -4। अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। अब b बराबर -4 है तो -4, -c है कुछ नहीं तो -c। अब इसको करेंगे तो कितना बचेगा -9 का -9, माइनस गुना माइनस प्लस 4 का 4। अब क्या बचेगा डज नॉट इक्वल टू है साइन, तो डज नॉट। अब इसको सोल्यूशन को कुछ नहीं होने वाला तो ये इतना ही रहेगा। अब इसको करेंगे तो कितना बचेगा -5 बराबर नहीं कौन -4 -6, तो इतने तो होगा क्योंकि ये सोल्यूशन होने वाला नहीं। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले a बराबर -9 तो -9, b बराबर -4 तो -। अब इसमें प्रूफ डालना था हम लोग को, देना था, तो a बराबर -9 तो a बराबर -9 का -9 माइनस का माइनस, b बराबर -4 तो -4। अब डज नॉट इक्वल साइन, तो b बराबर -4 तो -4, माइनस का माइनस, c बराबर कुछ नहीं तो c कुछ नहीं, -9 का -9 माइनस गुना माइनस प्लस तो प्लस 4 का 4 बराबर साइन, तो बराबर -4 का -4 -c का -c। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो -9 + 4 तो कितना होगा कि -9 माइनस में है और +4, तो दोनों को करेंगे तो कितना है -5 इक्वल टू। तो आज का जो क्वेश्चन समाप्त होता है।